झोपड़ी है घास की। इसी घास की झोपड़ी में बाबा जी का निवास स्थान रहता था और इसी झोपड़ी के सामने यज्ञ कुंड है नीचे में। सामने जो महिला भक्त खड़ी है वो पार्वती बाई जी है, दमोह निवासी है। बाबा की भक्ति में तल्लीन रहती हैं 24 तक। वो अपने भक्ति में तल्लीन रहती है और बाबा की भक्ति का कार्य, बाबा की सेवा का कार्य दमोह में अपने जोर शोर के साथ, तन मन धन के साथ करती हैं। हाँ, यहाँ पर श्री सखू बाबा जी के पास जो कुतिया थी उसकी समाधि है। बाबा जी को एक बाई ने दूध में विष दिया था और बाबा जी वो विष पूरा पी लिए थे। उसके बाद जो गिलास में थोड़ा सा दूध बचा था उसको उस बाबा जी के पास जो कुतिया सखू नाम की कुतिया थी उसने पिया और बाबा जी की एक प्रदक्षिणा लगा करके बाबा जी के गोद में उसने अपना सिर रख दिया और अपना प्राण भगवान के लिए अपना प्राण उसने अर्पण कर दिया। उसकी यह समाधि है। आपका नाम? मेहताब। शांत बाबा के आने बगैर सब लोग पीते खाते थे। हाँ। और कोई ये इसमें हम थे, भक्ति मार्ग में नहीं थे। हमको मालूम ही नहीं था। कुत्तों के बारे में? कुत्तों हम पालते, शिकार खेलते। शिकार? अच्छा, आपके गांव में कि जिला कौन सा है? खंडवा। हाँ, अच्छा दूर। ऐसा रही। और कौन है खंडवा जिले के लोग? आ जाओ 4-5 जन सर। मेहताब जी हैं? ऐसे आजू बाजू में थोड़ा। खंडवा जिले के मेहताब जी हैं। ये सांडस में रहते हैं और पूरा गांव दारू मटन और व्यसन के अधीन में था। इन हर एक व्यक्ति के पास में कई कुत्ते थे, 10-10, 20-20 कुत्ते रहते थे। ये कुत्तों के द्वारा शिकार करते थे और मांस का भक्षण करते थे। बाबा जी के चरण जब लगे और बाबा जी का दर्शन जब इन सांडस निवासियों को हुआ तब से पूरा गांव और पूरी जनता उनमें उनका वो संस्कार जो था खाने पीने का सब बदल गया। और भक्ति मार्ग के जो कभी भक्ति मार्ग की ओर बढ़े ही नहीं थे वो पूरा गांव का गांव अभी बाबा जी के चरणों में भक्ति मार्ग में लग गया। 5 मई को बाबा आते अपने और हर साल 5 मई के दिन सांडस में सदगुरु श्री संत गुलाब बाबा जी का कार्यक्रम होता है और हजारों लोगों को अन्नदान होता है। बोलो भगवान गुलाब बाबा की जय। सामने जो चश्मा पहनकर पैजामा कुर्ते में खड़े हैं ये श्री पुरुषोत्तम जी चांदेकर हैं।
40 साल से ऊपर हो गए बाबा जी की सेवा में हैं और अपना तन मन धन उन्होंने बाबा जी की सेवा में अर्पण कर दिया है। और अभी आज महाशिवरात्रि की यात्रा में भी वे अपने मित्रों के साथ, भक्तों के साथ, नागपुर के मंडली के साथ काटेल में आए हुए हैं। मूर्ति की स्थापना की गई है और रामदेव बाबा जी की दूसरी मूर्ति घोड़े पर सवार मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। उसी के साथ में यहाँ पर सोनाड़ा के डॉक्टर दाभाडे, अमरावती के श्री के पाटिल, श्री वानखेड़े जी, श्री देशमुख जी और अन्य भक्त मंडली यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये सब बाबा जी के बहुत पुराने भक्त हैं। सामने में जो मूर्ति दिख रही है ये राजहंस माता जी की है। इन्होंने बाबा जी की यशोदा मैया के जैसी सेवा की है और बाबा जी की माता जी का देहावसान होने के बाद 30 साल तक बाबा जी की अहिर्निश सेवा की राजहंस माता जी है। ये धाम का कचहरी तट है। महाशिवरात्रि की यात्रा पे भक्तगण यहाँ आए हुए हैं और कचहरी तट पर यह कदम का वृक्ष है जिसपे साड़ियाँ, नई नई साड़ियाँ लहरा रही हैं और इस वृक्ष पर भगवान गुलाब बाबा की फोटो भी विराजमान है। इसकी जड़, हर पेड़ की जड़ नीचे जाती है मगर इस कदम के वृक्ष की जड़ नीचे से ऊपर गई हुई है। यह एक दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य है। नीचे में औरंगाबाद जिले के सिल्लोर गांव के श्री तोताराम बाबा जी और अवलिया गजानन उत्तम बाबा जी हैं और साथ में सिंधी बाबा जी भी सहपरिवार यहाँ पर आए हुए हैं। बाजू में अमृत कुंड का स्थान है जो पेंडाल से ढका हुआ है। अब आगे चलो ऐसे सीधे इधर ही अमृत कुंड का आप लोगों को इसकी कैसे मिलेगी? 9 लाख नो प्रॉफिट चाहिए। अभी हम तुम्ही गजाला आला तू ते बाहेर नाही मधात पण जाऊ नको बाहेर नाही कोणत्या कुंड पूर्ण कुंडाची घ्या इधर के लिए तुमच्या आतमध्ये इकडच्या भागाला जा तिकडे समोर भाड्या बाजू ना कुंड कदम के पेड़ के पास में था जो कि कचहरी में बाढ़ आने के कारण यहाँ तक बहकर आ गया। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि इतना बड़ा कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट का पक्का कुंड कैसा बह करके आया होगा और इसके पीछे क्या रहस्य है ये भगवान गुलाब बाबा ही जान सकते हैं। फिर सामने के ले लेना, ये बता देता हूँ मैं। सामने में जो संगम दिख रहा है ये कचेरी और वार नदी का संगम है
दो नदियों का संगम है, जिसमें कचेरी नदी काटेल के पास है और वान नदी कोलत के पास है। वान नदी में 12 महीने ही पानी बहता है। और सामने जो ईंटा की भट्टी है दिखती है, इसमें बाबा जी ने स्वयं इस आश्रम की शुरुआत में अपने हाथों से ईंटा भट्टी में काम किया, ईंटा बनाई। और यहाँ का जितना कार्य हुआ है सब बाबा जी का, हर कार्य में अपने हाथ से उन्होंने ईंटा लगाई, जुड़ाई का काम किया, कुएं खोदे, और जितना भी काम है कोई मजदूर से यहाँ हुआ नहीं है। यह सब काम भक्तों के द्वारा और बाबा के द्वारा ही निर्माण किया हुआ आश्रम है। ये कोलत गांव है और काटेल और कोलत के बीच में काटेल धाम का निर्माण भगवान गुलाब बाबा ने किया है। सामने जो घाट दिख रहा है, जहाँ साईं बाबा जी की मूर्ति है, उस घाट के ऊपर में जो स्टेज बना है, स्टेज के ऊपर में बाबा जहाँ ट्यूबलाइट लगा है, वहाँ खड़े होकर के गोपाल काले का कार्यक्रम करते थे और एक एक दो दो बोरे संतरे भक्तों के लिए ऊपर से फेंकते थे, जबकि नदी में कमर इतना पानी रहता था, जहाँ पे हजारों नर नारी, बूढ़े बच्चे, स्त्री पुरुष सब गोपाल काले का आनंद लेते थे, मगर किसी को किसी प्रकार की भी चोट आती नहीं थी और कुछ लगता नहीं था। ऐसा इस भगवान का करिश्मा है कि इस यात्रा में आए हुए किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होता नहीं। स्टेज है, मंदिर है, धर्मशाला है और श्री गजानन महाराज जी का मंदिर है और उनकी मूर्ति गजानन महाराज वहाँ विराजमान है मूर्ति के रूप में। बाबा जी की कला के द्वारा बाबा जी स्वयं ही साक्षात गोपाल कृष्ण है, विश्वकर्मा भगवान है और उन्होंने ही सबका बिना किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग जे घाट दिसत आहे व या घाटवर जे मंदिर आहे ते विठ्ठल रुक्मिणीचं मंदिर आहे।
कळंबाचं हे असं पूर्ण आलं पाहिजे. आता पब्लिक बसल्यानंतर आणखीन सुंदर दिसेल नाही. पब्लिक बसल्यानंतर इनका ले लो. इधर से गेट घाट. गाई वगैरह मधात काठी घेऊन जे बसलेले आहेत ते बाबांचे सगळ्यात मोठे बंधू यशवंत बाबा आहेत. मोठ्याने बोल. हाँ, काठी कंधे पर लेकर बैठे हुए जो हैं वो पूज्य गुलाब बाबा जी के सबसे बड़े बंधु यशवंत बाबा जी हैं. और उनके दाहिनी ओर जो चश्मा लगा के सफ़ेद टोपी पहन के बैठे हुए हैं वो बाबा जी के सबसे छोटे बंधु भीमराव बाबा जी हैं. इधर बाबा जी की पूज्य बहन नर्मदा माता जी हैं और उनके बाजू में जवाई बैठे हुए हैं. और बाबा जी के कुटुंब के अन्य बाबा जी के कुटुंब परिवार के अन्य भक्तगण और रिश्तेदार बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं. पीछे में डॉक्टर श्रीमती गुप्ता जी हैं रायपुर के और तुरकर जी हैं. नाम नारायण भाऊ मंद भाऊ नारायण भाऊ भीमराव बाबा जी के बाजू में जो बैठे हैं वो बाबा जी के जो छोटे भाई हैं नारायण भाऊ उनकी धर्मपत्नी है.
हो गया क्या? बाबा की जय। हाँ, सुखलाल जी खंडवा जिले के हैं। उसके बाद सुखलाल जी, उसके बाद में नरसिंह मेहता महाराज हैं, ये भी खंडवा जिले के हैं। और उनके साथ उनका गोपाला है, साथ में बच्ची है। और टाकर खेड़ के अंबोरे गुलाब बाबा के बचपन के साथी, नाम टुकड़ो जी अंबोरे गुलाब बाबा जी के बचपन के साथी है और टाकरखेड़ निवासी हैं। और बाबा जी के बारे में बचपन से उनको पूरा अनुभव और पूरे बाबा जी की लीलाएं उनको मालूम है। खुलताबाद के रहने वाले हैं और बाबा जी के बहुत पुराने भक्त हैं। पेड़ का भी ऊपर से नीम के पेड़, हाँ ऐसे घुमा लो इधर से मंदिर पे, गुम्बद दिखते हुए पेड़। हाँ, इस सामने आ रही, इनका भी ले लेते दोनों का हाँ, एक रुपया। हाँ, ये अपनी गाड़ी है। परसोड़ी नाग से श्री संत गुलाब बाबा की भक्त मंडली काटेल यात्रा में, महाशिवरात्रि की काटेल यात्रा में बाबा जी के दर्शन के लिए यहाँ पधारी हुई है। अंदर बाजूला जी बसा भाई, बस बस बस, बस। हाँ, यहाँ जितनी भक्त मंडली है ये रायपुर, इंदौर, देवास और मध्य प्रदेश की भक्त मंडली है। साथ में श्री संत चितड़े बाबा जी हैं जो अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनकी डिग्री है और जिन्होंने नौकरी छोड़ करके अपना पूरा जीवन पूज्य बाबा जी की सेवा में, भक्ति में और उनके कार्य में अर्पण किया है और हजारों भक्तों को तैयार किया है, सन्मार्ग पे लगाया है। और यह कार्य उनका अहिर्निश रायपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश के अन्य गांवों में अखंड चालू है। बोलो श्री संत चितड़े बाबा की जय, भगवान गुलाब बाबा की जय। ओंगोलू डिस्ट्रिक्ट से पूज्य बाबा जी के भक्त श्री बी पिचैया MA B.Ed PGDT श्री सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा लीला तरंगणी पुस्तक के संपादक, दूसरे श्री बी परमेश्वर राव बीकॉम, श्री बी वीरैया, डी जयचंद्र रेड्डी, डी प्रभाकर रेड्डी, डी जयम्मा, के यन्नम्मा, टी रत्नम्मा, बी महालक्ष्मम्मा, के तुलसीम्मा, CH रत्नम्मा, बी रामन्नम्मा, बी रंगनाथ साई। ये 13 भक्त आंध्र प्रदेश से पहली बार महाशिवरात्रि की यात्रा में पूज्य बाबा जी के दर्शन के लिए वह जो पुस्तक श्री सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा लीला तरंगणी प्रकाशित की है, उन्हें पूज्य बाबा जी को अर्पण करने के लिए काटेल में आए हुए। मग बसतील ना। हाँ, आता आपण अभी हम जिन व्यक्तियों का, जिन भक्तों का वीडियो कैसेटिंग कर रहे हैं, ये बॉम्बे के कुर्ला विभाग से आए हुए हैं और डॉक्टर गवानकर जिन्हें साईं बाबा जी ने अपनी कफनी दी थी बचपन में, उनके सुपुत्र जी, 4 सुपुत्र जी यहाँ पर विराजमान हैं, 5 सुपुत्र जी यहाँ पर हैं और उनकी कफनी दी हुई कफनी भी अभी भी उनके पास है। तो डॉक्टर गवानकर जी को साक्षात साईं बाबा का दर्शन हुआ था और बाबा जी ने
बाबा जी को गोपाल कृष्ण के रूप में मानते थे। अभी इस मंडली में, हाँ नाम बताओ अभी, हाँ नाम बताओ। हाँ हॅलो, आता या ठिकाणी मुंबईवरून जे आलेले आहेत गव्हाणकर कुटुंबियांच्या बरोबर त्यांचे सहकारी वगैरे, नाव सांगा जरा. त्यांच्यामध्ये प्रथम त्यांचे गव्हाणकरांचे मोठे चिरंजीव भाई गव्हाणकर भाई गवाणकर, हे या ठिकाणी आहेत. त्याचबरोबर दुसरे आहेत बापू गव्हाणकर. बापू गवाणकर जी, त्यानंतर या ठिकाणी वसंतराव गव्हाणकर एक आहेत. वसंतराव गवाणकर, त्यानंतर डॉक्टर सुधीर गव्हाणकर एक या ठिकाणी आहेत. आणि त्याचबरोबर त्यांचे दुसरे चिरंजीव जे आडकेट आहेत ते या ठिकाणी आहेत. आपलं हरीश गवाणकर जी. आणि त्याचबरोबर बाकीचे हे त्यांच्या नात्यातली मंडळी आहेत, त्या देसाई आहेत. नाव सांगा. शानभाग, परत दुसरे देसाई, आणि त्यानंतर एक नारायण शेट्टी, आणि त्याचबरोबर आहुजा एक आहेत. आणि त्याचबरोबर माझा परिचय, मी मुंबईतील एक शिवसेनेचा कार्यकर्ता आहे आणि साई भक्त आहे. त्याचबरोबर मी या गव्हाण कुटुंबाशी एक पहिल्यापासूनच जवळकी असल्यामुळे, आणि माझे मोठे बंधुराज अशोक प्रवाळे या ठिकाणी आता नाही आहेत, ते घाटावरतीच गेलेले आहेत, ते देखील साई भक्त आहेत. आणि त्या अशोक प्रवाळे यांच्या आणि गव्हाणकर अण्णा यांच्या आणि बाबा एक मिनिट, बाबा यांच्या कृपेने आम्ही या ठिकाणी गुलाबबाबांचं दर्शन घेण्यासाठी आलेलो आहे. त्यानंतर आता जे नाव घेतलं अशोक प्रभाळे, हे साई भक्त या ठिकाणी आलेले आहेत. तर आज जो आमचा या ठिकाणी गुलाबबाबांच्या दर्शनासाठी जो येण्याचा जो भाग्य आहे, ते केवळ ह्या गव्हाणकर कुटुंबाच्या माध्यमातून आम्हाला आज मिळालेलं आहे. आणि साई कृपा आहे, तेव्हा अशीच आमच्याकडून सर्वांची सेवा करू. बोलो डॉक्टर गवाणकर जी की जय, शिरडी के साईं बाबा की, भगवान गुलाब बाबा की जय. हाँ, ये काटेल आश्रम का मुख्य ऑफिस है. इसमें पूज्य बाबा जी की जो सखू नाम की, उनके साथ जो सखू नाम की कुतिया थी, जिसने बचा हुआ विष का दूध पिया और अपने प्राण बाबा जी के लिए अर्पण कर दिए, जिसकी समाधि का अपन ने वीडियो कैसेटिंग किया है, वह फोटो सामने दिख रहा है. ये दिगंबर राव जी भालेराव जी ने बनाया है. और उनके बाजू में ही जर्मनी के भक्तों के साथ पूज्य बाबा जी की फोटो है. ऊपर में श्री गजानन महाराज और दाहिने तरफ श्री ताजुद्दीन बाबा जी की फोटो है. इसी प्रकार स्वामी सीताराम दास जी महाराज हनुमान घाट मंडला जी, मंडला के, और उपासनी महाराज के बाद में बाबा जी की वीणा धारण की हुई फोटो है. ऑपरेशन करताना फोटो ऑपरेशन गणेश चतुर्थी. श्री संत गुलाब बाबा जी की पादुका है. इस पर श्री संत गुलाब बाबा जी दिनांक 17/2/85 खड़े हुए थे और इस धर्मशाला का उद्घाटन
किए हैं। ये धर्मशाला भंडारा जिले की ओर से भक्त मंडली द्वारा स्वर्गीय श्रीमती तानाबाई सीताराम जी उमक टाकरखेड़ मोरे इनके स्मरणार्थ बनाई गई है और इस पर विमान से, हवाई जहाज से पुष्प वृष्टि की गई है। उसी प्रकार शेगांव के श्री गजानन मंदिर पर भी भंडारा जिले के भक्तों की ओर से 17/2/85 को विमान से पुष्प वृष्टि की गई है।
काय फुकट येतात त्या गाडीवर येऊन बघा. फुकट काय येतात कशासाठी देतात आणि ते काय काम करतो हे जरा गाडीवर येऊन बघा. चलो, ये 3 नंबर का स्थान है काटेल सिंह क्षेत्र में, काटेल धाम में। बाबा जी को एक भाई ने दूध में जहर दिया था और उस दूध पीने के बाद में बाबा जी का पूरा शरीर काला पड़ गया था और काला पड़ने के बाद इसी जगह पर बाबा जी को उल्टी हुई थी और उस उल्टी में से ये 3 नंबर के वृक्ष का निर्माण हुआ, उसकी याद है। यहाँ पर ये बहुत पवित्र स्थान है कि बाबा जी ने साक्षात जहर को हजम कर लिया। ये साक्षात शंकर जी के अवतार हैं और कैलाशपति भगवान भोला बाबा हैं। इनका बाबूलाल जी, हाँ एक मिनट, आप श्री बाबूलाल जी पटेल हैं, दमोह निवासी हैं। ये अपने भाई की जान बचाने के लिए विरोधियों के सामने आ गए, जिससे इनके शरीर पर 25-40 गोलियां लगी। अभी भी शरीर के अंदर 15 से 20 छर्रे हैं और 1 साल के ऊपर हो गया। 15 जनवरी 1994 को ये घटना हुई थी और आज भी उनके शरीर के अंदर 15 से 20 छर्रे हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं है। बाबा के आशीर्वाद से उनको जीवन दान मिल गया है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के हिंगनी गांव के निवासियों ने बनाई हुई धर्मशाला है। अकोला जिला के हिंगनी गांव के भक्तों ने बनाई हुई धर्मशाला है। पिछले 36 साल से 20 और 21 सितंबर को बाबा जी का कार्यक्रम हिंगनी में होता है। पूरे देश के भक्त अगर आए तो उनको किसी के भी घर में रहने की व्यवस्था होती है और सामुदायिक अन्नदान की भी व्यवस्था होती है। ऐसे ही ये अनोखी यात्रा पूरे देश में हिंगनी गांव में होती है। सभी धर्म, सभी जाति के लोग, और उसी दिन दिवाली का दिन भी हिंगनी निवासी मनाते हैं। दिवाली के दिन दिवाली न मना करके 20 और 21 सितंबर को ही वो दिवाली मनाते हैं। बाबा जी की कुटिया है और यहाँ पे राम भाऊ जी राठौड़ और कोटेश्वर बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी इस कुटिया में निवास करते हैं। जागृती सोपाने पांडुरंग, जागृती सोपाने बुला बाबा, पहिले वळणा विंध्याच कळा, भावतो निराळा नाही पिता, भावतो निराळा नाही पिता। जी दत्त मंदिर है, श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली जी का मंदिर है और शिव मंदिर भी है। इसका निर्माण बाबा के परम भक्त बाटू बाबा जी ने किया है, जो पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर उनकी कारीगरी बाबा जी के आशीर्वाद से इतनी अच्छी हुई कि मंदिर की शोभा अंदर से और बाहर से भी देखने लायक है।
दत्त मूर्ति जब भक्तों ने लाई थी और बाबा जी के सामने समर्पण की, उस समय बाबा जी ने रखने के बाद कहा था कि इसे हाथ मत लगाओ और चुपचाप बैठ जाओ। उसी समय बाबा जी का कार्यक्रम चालू था। जिन भक्तों ने ये मूर्ति लाई, उन्होंने उस मूर्ति को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की, मगर मूर्ति जगह से हिली नहीं। तब बाबा जी ने कहा, क्यों हिली क्या मूर्ति? लोगों ने कहा नहीं। तो मूर्ति जमीन पर रखते ही साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। ऐसी बाबा जी की अद्भुत शक्ति है। जिले की ओर से श्री साईं मंदिर के पास एक बड़ी धर्मशाला बनी है और बाबा जी की आज्ञा से ये दत्त मंदिर के पास जो धर्मशाला बनी है, जिस पर ओम लिखा हुआ है, स्वस्तिक का चिन्ह है, यह भी 8 कमरों की धर्मशाला भंडारा जिले के भक्तों की ओर से निर्माण की गई है। सब बाबा जी के आशीर्वाद से ही सब कार्य संभव हुआ। इस धर्मशाला को बनाते समय सब 24 घंटे कंटिन्यू काम करना पड़ा और स्लैब भी गिरने की संभावना, बल्ली खिसक जाने से हो गई थी, मगर बाबा की कृपा से कुछ दुर्घटना हुई नहीं और सब सही सलामत रहे। आणि तो नागराला इस्तो मागतो, तो चालता हो, माझी बोणी झाली नाही, तो इथून चालता हो असे म्हणून. अरे काय सांगावं देवांनो, भास्कर पाटील ना आपले लहान बाबा, काय रे भास्कर, त्या सोना दादाची बोणी झाली नाही, त्याने काय हिस्सू दिला ना. अरे तो तुझ्या हातामध्ये काय, तो बाबा तो इंजिलेला खडा आहे, तो पेटलेला नाही, मी उचलून आणला. पण आण माझ्याकडे. हे बा चिलमीवर असा ठेवला आणि त्या सोनार दादाकडे पाहून आपली चिलम. तुम्हाला काय सांगावं देवांनो, या चिलम सतपुड़ा की पहाड़ी में क्या रहने वाले श्री संत मीठाराम बाबा जी गुलाब में बैठे हुए हैं और उन्होंने हजारों भक्तों को, जिनको दारू मटन और कुछ दुर्व्यसनों का संगत थी, उनसे उन्होंने मुक्ति दिलाई। बोलो मीठाराम बाबा की जय, साईनाथ महाराज की बोला संत गुलाब बाबा की जय, अम्बे माता की जय। साई ताजुद्दीन बाबा की. 5 उम्बर का स्थान है। इस स्थान पर का अति महत्व है और कुछ खास विशिष्ट महत्व इस स्थान का ये है कि यहाँ भगवान कुछ वर्षों पूर्व भक्तों को रात के समय में आने नहीं देते थे। यहाँ बाबा शेषनाग के साथ और बड़े बड़े भुजंगों के साथ लीला करते थे, खेलते थे। और इस भूमि, ये एक तपोभूमि है और यहाँ पे इसका वर्णन तो और इसकी महत्ता से बाबा ही जानते हैं। हम लोग सिर्फ ये 5 उम्बर है, इसका दर्शन लेना चाहिए, बस इतना ही हमारे लिए मतलब काफ़ी है। एक उम्बर चलना पूरा
लाइफ में इनका जीवन डाकू का था और इनके गिरोह में 40-50 डाकू थे। 10-12 साल पहले इन्होंने छतरपुर और दमोह के बीच में बाबा जी की गाड़ी रुकी हुई थी। तब बाबा जी की गाड़ी को घेर कर राइफल छाती पर लगा दिए थे और उसमें 6 गोलियां थी। 3 बार बाबा जी से उन्होंने कहा कि क्या माल है, कहाँ से आए हो, माल निकालो। और चौथी बार जब बोले कि अगर नहीं बोलोगे तो मैं गोली चला दूंगा, तब बाबा जी ने कहा गोली चला दो। और इन्होंने अपने ट्रिगर दबाई, 2 बार गोली चलाई मगर गोली चली नहीं और उनको कृष्ण रूप में बाबा का दर्शन हुआ और उन्होंने राइफल छोड़ करके बाबा की शरण ले ली। और बाबा जी ने पिछले 2 साल से आपको संत बना दिया है। अभी आप संत पदम सिंह महाराज करके पहचाने जाते हैं।